हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। वो प्रोग्राम बेसिकली क्या है? प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ स्पाई नंबर और नॉट। यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है बेसिकली, जिसमें हमें क्या चेक करना है कि अगर आपके पास एक नंबर है या फिर अगर आप एक नंबर लेते हो तो आपको बताना है कि वो स्पाई नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि स्पाई नंबर क्या होते हैं। ठीक है, स्पाई नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं बेसिकली जिनकी डिजिट्स का सम और उनका प्रोडक्ट डिजिट्स का अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं? स्पाई नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 22, क्या बोलूँ? 22। अब 22 में डिजिट्स क्या हैं? 2 एंड 2। ठीक है, तो आप 2 + 2 कर लो, तब आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 2 × 2 यानी कि प्रोडक्ट कर लो दोनों का, तब भी आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इस केस में जो हमने डिजिट्स का सम करा और जो डिजिट्स का प्रोडक्ट करा वो दोनों क्या है? सेम है। तो इस नंबर यानी कि 22 को हम क्या बोलेंगे कि वो एक स्पाई नंबर है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? स्पाई नंबर बोलते हैं। सो बेसिकली ये वाला प्रोग्राम हमारे लिए कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि इसमें हमें करना क्या है? बेसिकली हमें पहले डिजिट्स का सम निकालना है, फिर डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना है, देन उनको कंपेयर करना है। और ये हम पहले कर चुके काफ़ी, जो हमने प्रोग्राम्स देखे हैं। हमने ये वाला प्रोग्राम भी करा है कि हमें जब डिजिट्स का सम निकालना होता है या फिर डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ता है तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने कोड लिखा है, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा? हेडर फाइल इंक्लूड करी। ठीक है, देन उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा और 2 वेरिएबल्स को मैंने इनिशियलाइज़ भी कर दिया। ठीक है, एक सम को मैंने लिया = 0 कर दिया इनिशियलाइज़, और एक पी नाम कर लिया जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर मैंने क्या करा? सी आउट करके मैंने बोला एंटर अ नंबर, यानी कि मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराया कि मुझे एक नंबर एंटर कराना है। देन मैंने सीन के थ्रू क्या करा? यूज़र से वैल्यू मांगी और वो वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? वो वैल्यू एन में स्टोर हो जाएगी। यानी कि जो मैं नंबर लूँगा बेसिकली, वो बेसिकली क्या हो जाएगा? मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो अभी तक हम पिछली सारी वीडियोस, मतलब आप अगर मेरी प्रोग्रामिंग वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हमने काफ़ी टाइप्स के नंबर पढ़े, जिसमें हमने देखा कि जब हमें डिजिट्स का सम करना पड़ता है या फिर डिजिट का प्रोडक्ट करना पड़ता है तो आप उस लॉजिक से फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो हमने बेसिकली अब कुछ वही सिंपल लॉजिक लगाया है कि जब हमें डिजिट्स का सम करना पड़ता है या फिर डिजिट्स का प्रोडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा? वाइल n नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद मैंने dig यानी कि डिजिट, dig मतलब कि डिजिट, डिजिट = n mod 10। देन मैंने सम के लिए क्या करते? सम = सम प्लस dig यानी कि डिजिट। प्रोडक्ट के लिए क्या कर दिया? प्रोडक्ट = p मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, p = p × dig एंड n = n / 10। चल मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बता के दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, समझा देता हूँ। सपोज करो n है मेरा 22, क्या है मेरा? 22। तो कंडीशन चेक होगी, वाइल 22 इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ यस करेक्ट बिकॉज 22 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन वो लूप के अंदर आएगा, तो dig = n mod 10। तो होगा क्या? 22 mod 10 एंड 22 mod 10 = 2। यानी कि बेसिकली होगा क्या? जब भी आप ये dig वाली कंडीशन लगाओगे और नंबर आप कोई भी लो तो सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट मिलेगी। क्या मिलेगी? लास्ट डिजिट। यानी कि आपको जब भी आप इतनी बार जब ये लूप चलेगा, dig आपको क्या करता रहेगा? लास्ट से लेकर स्टार्टिंग तक आपको हर एक डिजिट देता रहेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले 22 में से जो मुझे डिजिट मिली वो बेसिकली लास्ट वाली डिजिट है 2। ठीक है, तो मुझे लास्ट डिजिट 2 मिली। देन मैंने क्या करते? सम = सम प्लस dig। सम मैंने इनिशियली 0 कर रखा है, तो 0 + dig यानी कि 0 + 2 = 2। सम के पास क्या स्टोर हो जाएगा? 2। और p = p × dig करा, और p के मैंने 1 इनिशियलाइज करी है, तो 1 × dig यानी कि 1 × 2 = 2। तो p के पास भी 2 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन होगा क्या? नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो 22 / 10 करूँगा तो मुझे क्वोशंट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, तो अब n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, देन अगेन कंडीशन चेक होगी, वाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ यस करेक्ट बिकॉज 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन क्या होगा? dig = n mod 10, विच मीन्स वट? 2 mod 10 = वट? 2। तो dig की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि मुझे अब 22 में से पहले मुझे लास्ट डिजिट मिल गई 2, अब मुझे फर्स्ट डिजिट मिल गई 2। ठीक है, और ये मैंने तो 22 के लिए वेरीफाई करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अगर आप कोई भी और नंबर लोगे तो आप अपने आप से खुद ट्राई करके देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये लॉजिक लगाओगे तो आपको किसी भी नंबर की हर एक डिजिट मिलती रहेगी और आपको समझ आ जाएगा। देन मैंने क्या करा? सम = सम प्लस dig। सम पहले क्या था? 2 था। ठीक है,
तो 2 प्लस डी आई जी अभी 2 है, तो 2 प्लस 2, तो आपने नोटिस करा बेसिकली पहले लास्ट डिजिट टारगेट हुई, देन अब उसके बाद अगेन जो फर्स्ट डिजिट है हमारी 2 वो टारगेट हुई, और दोनों का सम हो गया, तो 2 प्लस 2 इजिकल टू वट 4। तो जब भी आप सम लगाओगे तो सम हमें क्या मिलेगा, कोई भी नंबर ले लो चाहे वो कितने डिजिट्स का हो, आपको सम क्या करेगा बेसिकली हर उसकी नंबर के डिजिट का सम दे देगा। सिमिलरली पी इजिकल टू पी इंटू डी आई जी, तो पहले पी था 2, अब डी आई जी भी है 2, तो 22 की दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट हो गया। और सिमिलरली आप कोई भी नंबर लो उसके जितनी भी डिजिट्स हो, और पी आपको क्या करेगा बेसिकली हर डिजिट का प्रोडक्ट दे देगा। देन एन इजिकल टू एन डिवाइड बाई 10 होगा, तो 2 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू वट 0, है ना। देन कंडीशन चेक होगी, वाइल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ वट इनकरेक्ट, बिकॉज 0 इज इक्वल टू वट 0। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह ये तो मैंने एग्जांपल लिया 22 का, ठीक है। तो अगर आप और कोई एग्जांपल लो यानी कि नंबर आप कोई और लो, तब भी आपको सम और प्रोडक्ट यानी कि सम और जो हमने पी ली है बेसिकली आपको मिल जाएगा डिजिट्स का, ठीक है। देन उसके बाद स्पाई नंबर की जो कंडीशन होती है कि हमें चेक करना है कि जो आप नंबर लोगे क्या अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम और उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट अगर सेम है तो हम क्या बोलेंगे स्पाई नंबर है। तो मैंने देखो बेसिकली यही करा है, इफ़ सम इक्वल टू पी, यानी कि अगर सम बेसिकली डिजिट्स का अगर प्रोडक्ट के इक्वल होगा तो मैं सी आउट क्या लिख दूंगा, इट इज़ अ स्पाई नंबर, यानी कि जो हमने नंबर एंटर कराया बेसिकली वो स्पाई नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ नॉट अ स्पाई नंबर, ठीक है। सिंपल था प्रोग्राम। फिर मैंने मेन फंक्शन बंद करा, रिटर्न 0 ला के मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया। अब ज़रा इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो मैंने रन करा तो मेरे को बोलता है एंटर अ नंबर, तो कोई भी नंबर लेते हैं, चलो सबसे पहले 22 ले लेते हैं। अब हमें पता है कि हमने अभी थियोरेटिकली हमने करके देख लिया कि 22 स्पाई नंबर है ना, कैसे, क्योंकि इसके डिजिट्स 2 प्लस 2 4 और 2 इंटू 2 वो भी 4, तो स्पाई नंबर है। तो एंटर दबाता हूँ, क्या आना मैसेज आना चाहिए, इट इज़ अ स्पाई नंबर। तो क्या आ रहा है, इट इज़ अ स्पाई नंबर, ठीक है। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, रन करा मैंने अगेन, आउटपुट देखते हैं फिर से। अब एक और एक स्पाई नंबर सोचते हैं, ठीक है। चलो एक नंबर लेते हैं 1124। अब इसके डिजिट्स को फोकस करो, डिजिट्स क्या है इसकी, पहले 1 देन अगेन 1 देन 2 देन एंड 4। तो अगर हम इसकी डिजिट्स का सम करें थ्योरेटिकली करके देखते हैं अभी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 4 इजिकल टू वट 8, यानी कि डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। और प्रोडक्ट करें तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 8। तो आप देख सकते हैं इसमें डिजिट्स ऑफ सम इज इक्वल टू वट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, है ना, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, है ना। तो ये भी क्या है बेसिकली स्पाई नंबर है। तो मैं एंटर दबाता हूँ, क्या मैसेज आएगा, इट इज़ अ स्पाई नंबर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक स्पाई नंबर क्या होता है। मैंने आपको उसका पूरा अच्छे से प्रोग्राम एक्सप्लेन करा और मैंने एग्जांपल्स लेके मैंने इसका आउटपुट भी आपको एक्सप्लेन कर दिया।